Om Shanti. Taking everyone's loveful remembrances on this day of Sadhguru Baba. When I went to offer bhog to Baba, Baba started giving us तो बाबा हमको बहुत मीठी और प्यारी दृष्टि दे रहे थे और साथ साथ जैसे बाबा हमको कुछ कह रहे हो अपनी दृष्टि के द्वारा हमको। और जब बाबा दृष्टि हम सबको दे रहे थे तो बाबा कुछ और हम हर एक से कुछ अलग अलग कह रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि आप में से हर एक को बाबा का वो इशारा मिला होगा जो बाबा हमको दृष्टि के द्वारा दे रहे थे। पर मेरे लिए मुझे क्या महसूस हुआ कि बाबा जो कह रहे हैं कि उस समय वो मुझे महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि बाबा हमको जैसे कह रहे हो कि बाबा को हर कदम में फॉलो करो और अव्यक्त फरिश्ता बनो बाबा की तरह। तो जितना जितना हम अव्यक्त बनते जाएंगे तो वो बेहद की सेवा होती जाएगी। तो बेहद की सेवा अपने आप होगी अगर हम अव्यक्त रूप में होंगे। तो वो अपने आप स्वतः होती जाएगी। सिर्फ फरिश्ता स्थिति में रहना है और बाबा जो फॉलो करना बाबा को। तो फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा आपसे दृष्टि लेके मैंने बाबा से कहा बाबा मैं भोग लेके आई हूँ। तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया और कहा कि बाबा दृष्टि के द्वारा सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ बांट देते हैं। तो बाबा कह रहे थे जैसे कि जो सबके लिए संदेश है वो भी सभी के लिए है, लेकिन बाबा को हर एक से सब कुछ कहना है, कुछ कुछ कहना है, अलग अलग कहना है। तो आप लोगों ने महसूस किया कि बाबा आपसे क्या कह रहे थे। तो मुझे निश्चय है कि आप सब ने बाबा का इशारा कैच किया होगा। और फिर बाबा कह रहे थे कि जो खुशी है और जो संतुष्टता है दोनों बहुत जरूरी हैं। तो खुशी और संतुष्टता से आगे बढ़ते रहो। तो बाबा साथ में ये भी कह रहे थे कि हंसते गाते, हाँ, हंसते गाते चलें, हाँ। तो ये है तो दुनिया की बात, लेकिन हंसते गाते आगे बढ़ो, हंसते गाते आगे बढ़ो, क्योंकि बाबा कह रहे थे कि पुरुषार्थ कहो तो ऐसे लगता है कि बहुत गंभीर बात है, लेकिन आज की दुनिया में हमें बहुत हल्के रहना है, बहुत खुश रहना है, सुख में रहना है, सदा अपने दिल से बाबा की महिमा गाते रहना है। क्योंकि कौन से गीत हम गाते हैं, बाबा की महिमा के गीत गाते हैं ना। तो जितना हम बाबा की महिमा करेंगे, तो माना जितनी महिमा गाएंगे, तो बाबा कह रहे थे उतना उतना स्वतः ही आप महसूस करोगे आप बाबा के समीप आ रहे हो। तो आज जैसे बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चे को सतगुरु के रूप में बाबा गिफ्ट दे रहे थे, उपहार दे रहे थे। क्योंकि जो सतगुरु होता है वो अपने फॉलोअर्स को हमेशा कोई ना कोई मंत्र देते हैं। तो बाबा कौन सा मंत्र दे रहे थे हम सब बच्चों को कि आगे बढ़ते रहो, कहीं भी फंसो नहीं, किसी भी चीज में फंसो नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। और फिर बहुत प्यार से, बहुत संतुष्टता से बाबा की महिमा के गीत गाते हुए, तो बाबा ने कहा आप महसूस करोगे कि कैसे हर एक सीन ड्रामा का और आपका ये संगम युग का सारा समय कितनी खुशी से और हंसी से, सुख से बीतेगा। और फिर बाबा ने बहुत दृष्टि और बहुत प्यार दिया हर एक के लिए। ओम शांति।
उसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा कहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से, साधनों से भी लगाव यूज करना और चीजें, और लगाव अलग चीज। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते, ये फंक्शन करने चाहते। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे ये कारण हो गया ना, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल। इतनी हिम्मत है मेरे टीचर्स और स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है। और टीचर्स तो साथी है, टीचर बने क्यों? सहयोग के लिए। आजकल की दुनिया में आगे चलकर ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, मान आत्मा कहलाती है, उनके भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेगी। और ऐसी टाइम पर आत्मे जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो काली इसलिए गई, इस बात के कारण काली गई, पवित्रता के कारण नहीं तो ब्रह्मा के पास्ट लाइफ में कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ वाले में कोई अंगली भी उड़ रहा है। ऐसी पर्सनालिटी थी और खाने खाने बढ़ी पवित्रता के कारण। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता क्या? पवित्रता ही तो नवीनता है। फलक से कहती है ना कि आग का बोझ घटा रहते भी आग नहीं लग सकती। चले जाना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आप
आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar, and today is the last day of ओम month of शांति। स्वागत है सबका व्यक्ति परिवार में। तो आज तो आखिरी दिन है अगस्त का, तो हम अगस्त सीरीज को पहले देखेंगे और फिर जो कल नई सीरीज शुरू करने वाले हैं उसको भी देखेंगे। तो सितंबर का भी बहुत सुंदर विषय है जो हम सब एक साथ देखेंगे। तो पहले हम वोल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग तपस्या से वातावरण परिवर्तन, इसका हम देखेंगे, अनुभव सुनेंगे। और अभी हम दीदी से सुनते हैं और आप लोग रुकना, और फिर हम आपको नए टॉपिक बताएंगे अपना कि नया क्या शुरू हो रहा है सितंबर में। Om Shanti. Happy Sadguruvar. ओम शांति। सतगुरुवार की मुबारक हो। तो बाबा हमको सबको कह रहे हैं ना कि खुश रहो, संतुष्ट रहो, सदा बाबा की महिमा के गीत गाते रहो। तो मैं जानती हूँ जब बाबा ये कह रहे थे तो मैं दादी को याद कर रही थी। जब मैं दादी से दिल्ली में मिली थी पहली बार 1952 में, और फिर उसके बाद तो मिलती रही। तो दादियों के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई धन नहीं, कुछ भी नहीं, पर इतनी खुश रहते थे वो, इतने सुख में रहते थे, इतने प्यार देते थे, इतनी पवित्र लगती थी, इतनी दिव्य लगती थी कि इतना आकर्षण होता था उनको देखकर। तो बाबा हम सबको भी ऐसा ही देखना चाहते हैं कि संगम युग के अंत तक हम ऐसे बने कि सब खुश, सब सुखी हमें अनुभव हो और बहुत सेवा भी करें। तो ये बहुत अच्छा था। मुझे बाबा का जो इशारा मिला कि बाबा को फॉलो करो और अपनी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति की तरफ बढ़ो। तो जितना जितना हम फरिश्ता स्थिति को अनुभव करते हैं तो बेहद की सेवा को अनुभव करते हैं। तो आज तो इस मास का आखिरी दिन है अगस्त का। तो मैं समझती हूँ कि बहुत शक्तिशाली रहा ये पूरा मास, ज्वालामुखी योग। तो कितना योग हमारी धारणाओं से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा विघ्न आता है फिर वो है हमारे व्यर्थ संकल्प। अगर हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते रहें, किसी की कमी कमजोरी को देखते रहें, या अपने स्वयं की कमजोरियों को ही देखते रहें, कमियों को देखते रहें, तो ये सब का संबंध योग के साथ है, याद के साथ है। तो सिर्फ ये नहीं है कि हमको सिर्फ याद पर ही अटेंशन देना है, पर हमको योग से भी पहले ज्ञान है।
और जब योग है फिर धारणा है और फिर सेवा होती है। These days, everyone has lot to do. आजकल लोगों को बहुत कुछ and करना most है is in action. और ज्यादातर कर्म में, But while doing it, लेकिन वो करते हुए, सब कुछ करते हुए, अगर हमारी स्मृति ये रहे, awareness, Baba's तो child in जो mind, अगर हमारी ये साधारण स्मृति भी हो ना कि हम बाबा के बच्चे some of the हैं, बालक सो important मालिक हैं, तो ये so स्मृति that बनी the रहे, तो sanskars which emerge from time बाकी to time, जो भी संस्कार हैं जो समय become समय पर habitual आते रहते हैं, वो अपने आप आते जाएंगे। many kinds of thoughts emerge. कई अलग अलग They are तरह के very, very संकल्प आते deep-rooted हैं sanskars. और वो बहुत गहरे गहरे संस्कार होते हैं। So if we take care of अगर हम अपना ध्यान awareness, रखें, not आ, being careless, ऐसे अलबेले नहीं I बने, feel that तो मैं was आप very सबको good ये कहूंगी beneficial. कि बहुत लाभ है होगा हमको Particularly इससे। since I was looking तो forward जैसे मैं अब for my first देख रही homework हूँ इस चीज को, जो अभी नया होमवर्क हमको मिला है उसको भी, because it's very, very important to क्योंकि ये बहुत जरूरी है even कि whatever हम होमवर्क percentage करें, we can do. चाहे थोड़ा करें लेकिन कुछ परसेंटेज में तो जरूर करें, होमवर्क जरूर If we करना are चाहिए। busy, then we need more अगर हमारे पास समय नहीं because we है, are busy तो with कई बार different होता है ना, हम कहते हैं ओ मेरे responsibilities, पास समय नहीं different है, concerns. बोझ का अनुभव होता है या चिंता होती है या कुछ Small भी, actions तो कुछ कर्म करते हुए have भी awareness is बस very, very स्मृति में रहे, तो important. अगर स्मृति रहेगी तो So बहुत I बहुत would अच्छा say हो जाएगा। तो मैं आप that लोगों से ये कहना चाहती हूँ wonderful point. कि कितने सुंदर पॉइंट आए Previously, ज्वालामुखी योग के, they were और ऐसा Avyakt Murlis, अव्यक्त मूल्यों के पॉइंट थे वो सभी, but each point was लेकिन हर very एक profound, पॉइंट जैसे very बहुत different, शक्तिशाली very था, unique. अलग था, अलग था, ऐसे Actually, महसूस we हुआ। also get to और know मैं समझती हूँ all कि the Murlis हम लोग इस तरह से सब ज्ञान को भी because they समझते give हैं us बहुत, different Murlis. क्योंकि अलग अलग मुरलियों से So ये I would पॉइंट होते say हैं। that it was तो मैं very ये nice, कहना चाहूंगी wonderful कि experiences बहुत सुंदर अनुभव रहा मुझे every morning हर रोज when होमवर्क we take करने our का। walk. हर It's रोज very, very अमृत वेला powerful. बहुत शक्तिशाली हुआ। So I must say that तो मैं you आप all must सबसे have भी ये also कहना had चाहती हूँ good कि आप experiences सबको भी बहुत सुंदर अनुभव जरूर हुआ होगा। few times a day, कई बार दिन just में, going deep into the silence जिस गहराई में अंदर जाके and साइलेंस का observe the अनुभव flame. करो और देखो वो जो अग्नि जलती है And in that, so many ज्वालामुखी योग की, things और getting burned. उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें जैसे भस्म हो So जाती it हैं, was जल जाती हैं। a good month तो बहुत अच्छा मास था, with many experiences. बहुत अच्छे अनुभव हुए ज्वालामुखी योग And के। especially when Baba keeps saying और विशेष रूप ज्वालामुखी से याद, जब बाबा बार बार कहते हैं ना ज्वालामुखी याद, ज्वालामुखी याद, we remember Baba, but हम ignite बाबा को याद more, तो करते हैं, ignite. लेकिन वो ज्वाला कैसे जलती रहे और जले वो, So that was also तो very वो nice भी atmosphere, आ, और vibration. फिर उससे जो वाइब्रेशन Wherever फैलती we are हैं, staying, जब हम and ज्वालामुखी याद में होते हैं, जो the वाइब्रेशन vibration होती है, is चाहे हम कहीं very भी बैठे हैं, कुछ भी good. कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन कैसी हो, बहुत शक्तिशाली हो, हल्की, So that there is everyone is जिससे light. कि हर When एक को people भी are light in हल्केपन का अनुभव activation, हो। तो जितना कोई हल्कापन का अनुभव करेगा तो nobody has ज्यादा no काम कर सकता anxiety, है ना, ना कोई very चिंता light. है और ना अंदर में कुछ भी So that was घबराहट है, very beautiful. तो बहुत स्वाभाविक रूप से पुरुषार्थ होगा। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समस्या को सेकंड में परिवर्तन कर देना। समस्या
से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है। तो माया सामना तो करेंगी ना। वो बिना बिना समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। In the month of September, Avyakti Parivar welcomes you. तो सितंबर मास में अव्यक्ति परिवार आपका स्वागत करता है कि आप किसी भी समस्या से मुक्त होकर समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। From Mohini Didi. तो मोहिनी दीदी से भी हम सुनेंगे हर रोज। Followed by Avyakti Journey, Sharings by Ancestors. Avyakt Murli Revision from 19... तो सितंबर मास में भी अव्यक्त मुरली का रिवीजन चलता रहेगा और अब एंसेस्टर शेयरिंग जो हम सुनते हैं वो भी सुनेंगे। खुदा बड़ा है, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। Om Shanti. Wonderful topic, right? ओम शांति। कितना अच्छा टॉपिक है ना, कैसे हम समस्याओं से मुक्त हो जाए और समाधान स्वरूप बन जाए और दूसरों को भी ऐसा बनाए। तो पूरा मास सितंबर में हम ये इस विषय पर रोज दीदी से सुनेंगे, रोज का होमवर्क लेंगे और अव्यक्ति परिवार का तो सेम ही रहेगा। सुबह अमृत वेला, फिर शाम को हिंदी और इंग्लिश और सतगुरुवार को भोग स्वीकार कराएंगे। और जैसे हम करते हैं बच्चों का क्लास और अव्यक्त मुरली जैसे होती है हर
हर शनिवार इतवार को वैसे ही होगा। संडे को दोनों मुरलियां और शाम को स्पॉटलाइट दृष्टि होगी। और सैटरडे को एरिक भाई से बातचीत, और कोई कोई सीनियर भी कभी कभी आते हैं। और तो हम ईमेल में भी ये सारे बेचते हैं, जो भी हम कर अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो एक लिंक से रोज का होमवर्क आप देख सकते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि सब सेशन ट्रांसलेट भी होते हैं अलग अलग भाषाओं में। और हम समझते हैं कि आपको ये सब पता है। जूम का आईडी भी आपको पता है। तो यूट्यूब भी है, वेबसाइट भी है, टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है। तो आप अव्यक्ति परिवार को ईमेल भी कर सकते हैं। और आपको कभी भी भोग स्वीकार कराना हो तो आप बता सकते हैं। तो सितंबर मास का भी ऐसे रहेगा। तो कल का जो हमारा होमवर्क है वो है अभी पुरानी भाषा, पुरानी चाल परिवर्तन करो। और जो व्यक्त इशारा है कल के लिए कि बाप दादा की एक ही आशा है कि अभी कारण खत्म हो, निवारण ही दिखाई दे, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। इसलिए किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। अभी पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की भाषा परिवर्तन कर समाधान स्वरूप बनो। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। Yeah, we're looking forward, right? हम इसके लिए बहुत एक्साइटेड है ना। चाहे कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति तो आ ही जाती है। How do we लेकिन कैसे हम हर समस्या का निवारण करें, changes तो वो स्वयं के अंदर परिवर्तन कर कर हम निवारण कर सकते हैं। find solution? तो कुछ धारणाएं जो हम करते हैं तो उससे भी निवारण होता है। Hindi. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हिंदी के जो कुछ शब्द हैं कि जब हम खुद अपने आप को मुक्त करते हैं समस्या से, The path, तो जैसे कि हम समाधान की तरफ जाते हैं liberation. तो निवारण हो जाता है। तो उसको मुक्ति भी कहते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे हम खुद को मुक्त करेंगे That I'm able to कारण से, तो हम जैसे कि liberation निवारण के रास्ते पर जा रहे हैं। and nirvana. तो दो बातें होती हैं, निवारण और निर्वाण। तो जितना निवारण करेंगे उतना निर्वाण की तरफ जाएंगे। तो बहुत अच्छा है ये। This तो month हम इस पर बहुत ध्यान देंगे। that तो इस पूरे मास हम do not give any excuse, any reason. कोई भी कारण नहीं दे, बहाने नहीं बनाए, पर सदा Solutions or ability. निवारण निवारण समाधान की तरफ हमारा ध्यान हो। Actually, there can always be और some reasons. हर असल में हमेशा ऐसे हम कभी ना कभी किसी चीज के लिए बहाना बनाते हैं, कारण देते हैं। लेकिन जो एकाग्रचित होते हैं वो कभी भी कारण नहीं बनाते। जिनको कोई लक्ष्य होता है तो वो कभी भी ऐसे बहाने नहीं बनाते।
लेकिन कुछ बातें हैं जो हमको बहुत ध्यान में देना है समाधान स्वरूप बनने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाबा कहते हैं समाधान स्वरूप। तो कई बार लोग जाते हैं ना, कई ऐसे लोग होते हैं उनके पास ही जाते हैं समाधान के लिए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कुछ चीजें हमें पुरानी परिवर्तन करनी चाहिए। पुरानी भाषा, ऐसी बातें कहना जो दूसरे को बहुत अच्छी नहीं लगे, सुख नहीं दे। तो जो हमारी पुरानी भाषा है उसको हमें परिवर्तन करना चाहिए, पुरानी चलन को परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम परिवर्तन होंगे तभी दूसरे भी परिवर्तन होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा की सिर्फ यही आश है कि जो भी कारण है वो सब खत्म हो जाए, कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सब कारण खत्म हो, सिर्फ निवारण दिखाई दे, सब समस्या खत्म हो जाए। और जैसे सब कुछ समाधान हो रहा है, समस्या खत्म हो, समाधान हो जाए, जिससे कि कोई बहानेबाजी नहीं हो, किसी कमजोरी की, पर समाधान हो, निवारण हो। तो अभी पुरानी भाषा, पुरानी चाल को परिवर्तन करो। जो अलबेलेपन की, कड़वेपन की भाषा है उसको परिवर्तन कर समाधान स्वरूप बनो। तो कोई भी समस्या का जो कारण है, अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, कारण का निवारण करेंगे, ये नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा किस लिए हो गया, ये समस्या क्यों आ गई, कुछ कारण, कुछ हुआ है तो वो हमारे अलबेलेपन से हो सकता है, या किसी तरह के कड़वाहट है मन में उसके कारण हुआ होगा। कई बार हम पुरानी बातों को ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं किसी किसी आत्मा के प्रति, जो मन में कड़वापन होता है, तो वो हमारी भाषा में, हमारे स्वभाव में दिखाई देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान दोगे तो फिर समस्या नहीं आएगी। क्योंकि हमको बनना है ना समस्या से मुक्त। तो ऐसे नहीं कि पहले एक समस्या खत्म हो फिर नहीं, हमको पहले बहुत ध्यान देना है कि कोई भी समस्या नहीं हो, माना कोई विघ्न नहीं हो, मेरा समय व्यर्थ नहीं हो। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा जो बाबा कह रहे हैं, पुरानी भाषा, पुरानी चाल, उसको परिवर्तन करो। तो हमको बहुत इस पे ध्यान देना है, बहुत बहुत ध्यान देना है। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा कि कैसे परिवर्तन करें हम पुरानी भाषा, पुरानी चाल। Om Shanti. So now we will do Avik ओम Murli. शांति। तो अभी And हम tomorrow आज is अव्यक्त Sunday, so मुरली for करेंगे the first chapter रिवाइज। from Amrit Vilas और कल तो today, we will शुक्रवार do है, और Murli शुक्रवार का तो 3 सेम bhajan. ही We will start it रहता है हमारा from स्केड्यूल, सुबह 6:30 बजे 6:30 से, to फिर शाम को 7:30. हिंदी और इंग्लिश की सीरीज So now होगी। we'll do Avik Murli. Welcome to Avik the journey. Avik Murli is from 1969, speaking to the heart of an angel. फरिश्तों के दिल से रूह रिहान। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 29 जून 1971। नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। जैसे आप लोग शुरू में से जब सेवा पर निकले तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, लेकिन सफलता किस शक्ति के आधार से हुई?
त्याग और स्नेह के आधार पे। तो बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ थी। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने ही सभी को सहयोग में लाया। इसी स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने, सेंटर्स बने। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वो ही होगा। अंत में भी वो ही होना है। पहले साकार स्नेह से ही मनमना भाव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया और त्याग कराया। तो संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। अभी देखो, बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है। तो ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत ये स्नेह और संगठन की शक्ति है। तो सर्विस की सफलता का मूल आधार ही ये है। कहाँ भी रहते हो, बस ये सोचना चाहिए किस रीति ऐसी प्लानिंग करें जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो। अभी तो बहुत रहा हुआ है। स्नेह से त्याग का भी जंप देने का उमंग होता है। तो आप सभी ने त्याग कैसे किया? जब रग रग में स्नेह भर गया, तब जंप दे सके। तो फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना कि जब अब जैसे ईश्वरीय खुमारी और खुशी में रहते आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही सदा खुमारी और खुशी में रहते सर्विस में सफल होते रहेंगे। विजय का तिलक तो लगा हुआ है। अपना विजय का तिलक सदा देखते रहना। बाकी अभी तक जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा हर्षित होते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना है ना। कोई वारिस बनाओ तब शाबाश देंगे। अभी तक जो भी किया है उसमें हर्षित होना है। वाह वाह करने का कार्य अभी करना है। हर्ष वाह वाह करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते हो क्योंकि खुमारी और खुशी अच्छी रीति कायम है। अभी तक रिजल्ट बहुत अच्छी है। उन्हों का कमांडर बहुत हिम्मतवान है। कोई भी कार्य में एक भी अपनी हिम्मत से पान का बीड़ा उठाता है तो दूसरे उसके साथी बन जाते हैं। तो वैरायटी ग्रुप होते भी गुलदस्ता बहुत अच्छा है, इसलिए मुबारक देते हैं। बाबा मुबारक देते हैं। अच्छा, अभी दूसरी मुरली है याद की सहज विधि। तो ये 4 जुलाई 1971 की है। यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित हैं? इस समय आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है या सिंगल है? इस समय की स्टेज को कर्मातीत या फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे। जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वो हाथ उठाओ।
सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह करके कर्म कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं। अभी जो लिख रहे हो ये भी कर्म है ना? तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। अभी बाबा के हम सन्मुख बैठे हैं। किसी ने कहा तो बाबा कहते अगर सदा समझो कि बाबा हमारे साथ है, सन्मुख है, तो फिर सदा सदा रहनी चाहिए ना। तो वो लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रखकर जाते हैं तो ये अटेंशन उन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। और कोई भी कार्य करो तो सदा बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज रहेगी? एक तो स्मृति बहुत सहज हो जाएगी। जैसे अभी सन्मुख समझने से सहज याद है ना? तो इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो ये सहज याद नहीं है। ओम शांति।